नमस्कार। मिक्स इतिहास जी के कक्षा 6 से 12 के अंदर आपका स्वागत है। चलिए, इस कड़ी में हमारा पहला प्रश्न है, भारत आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली कौन था? चार ऑप्शन अपने पास हैं: कोलंबस, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्बुकर्क और वास्को डी गामा। देखिए, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा। देखिए, 15वीं सदी में पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्राओं और भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया। यूरोपीय व्यापारियों में या यूरोपियनों में पुर्तगाली सबसे पहले आए, जो 1498 में आए और सबसे अंत तक यानी 1961 तक भारत में रहे थे। पुर्तगाली गोवा, दमन और दीव पर 1961 तक रहे थे, यानी ये सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए थे। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? वास्को डी गामा, नूनो डी कुना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखिए, इसका उत्तर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है। देखिए, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वायसराय बनकर भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। ठीक है। अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले पानी की नीति अपनाई थी। इस नीति का उद्देश्य भारत पर व्यापारिक एकाधिकार बनाए रखने के लिए समुद्र पर नियंत्रण रखना जरूरी था। अगला हमारा प्रश्न है, डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया? देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। कब हुई? 1602 में। और 17वीं शताब्दी में डचों ने मसाला व्यापार में पुर्तगालियों का प्रभुत्व समाप्त कर दिया, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले आ चुके थे और मसाला व्यापार है वो कर रहे थे और काफ़ी मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन डचों ने आकर मसाला व्यापार में पुर्तगालियों का जो प्रभुत्व था वो समाप्त कर दिया। भारत के साथ व्यापार में सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी के इन लोगों ने आरंभ की थी। ठीक है। यानी भारत के साथ व्यापार में सर्वप्रथम पूंजी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी डचों ने ही प्रारंभ की थी। और मछलीपट्टनम में 1605 में प्रथम डच कारखाने की स्थापना हुई थी। किस कारखाने की? डच कारखाने की, मछलीपट्टनम में। ठीक है। अगला है, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई से हुआ? देखिए, नवंबर 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? वेदरा का युद्ध हुआ था। अब ये उगली नदी के निकट हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पूरी तरीके से हरा दिया और डचों ने अपना साजो सामान यहाँ से समेट लिया और बाद में कहते हैं इंडोनेशिया की तरफ चले गए। वहीं पर उन्होंने आगे व्यापार को बढ़ाया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? देखो, वैसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो 1599 ईस्वी में दिसंबर में हुई थी। और 1600 ईस्वी को क्या हुआ कि ये कंपनी है उसे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक नारा था वो था भूभाग नहीं बल्कि व्यापार। ये इसका नारा था। अगला हमारा प्रश्न है वो ये है कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था? देखिए, वो यात्री था टॉमस रो। कौन था? टॉमस रो, जो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जेम्स प्रथम के दूत के रूप में टॉमस रो सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा था और सूरत से फिर वो अजमेर गया और जनवरी 1616 में जहांगीर से अजमेर में उसने मुलाकात की थी।
और टॉमसरो ने मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए कंपनी हेतु अनुमति प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये ऑप्शन होगा 1717। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि मुगल शासक फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार दिया था और ये कहलाया था दस्तक, और इसके एवज में उसने मात्र 3000 रुपये लिए थे। तो ये कब की घटना है? 1717 की। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारी कोठी कहाँ स्थापित की? तो अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत के अंदर व्यापारी कोठी स्थापित की थी। देखो, ध्यान रखो, भारत में जो प्रथम वैधानिक अनुमति प्राप्त अंग्रेज फैक्ट्री है वो तो मछलीपट्टम या मसूलीपट्टम में स्थापित हुई थी, ठीक है, जो कि 1611 में स्थापित हुई थी। हाँ, सूरत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसमें भारत की प्रथम प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी और जहांगीर द्वारा अंग्रेजों को यहाँ पर कोठी स्थापित करने की अनुमति 1613 में प्रदान की गई थी सूरत के अंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो देखिए, हम जानते हैं ये खोज किसके द्वारा थी? पुर्तगालियों के द्वारा थी। कई बार ये समस्या सामने आती है कि भारत की खोज किसने की। देखिए, भारत कोई खोई हुई चीज नहीं थी जिसको खोजा जा सके। बस दूर दराज के लोगों ने केवल भारत के बारे में सुन रखा था, उसकी प्रसिद्धि के बारे में सुन रखा था, लेकिन वो जानते नहीं थे कि वहां तक पहुंचा किस जाए। तो बस पुर्तगालियों ने वहां तक पहुंचने वाले समुद्री मार्गों की खोज की और अक्सर उसको कह देते हैं कि भारत की खोज किसने की? तो पुर्तगाली वास्को डी गामा। अगला, प्लासी का युद्ध 1757 किसके मध्य लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध है वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। देखिए, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, उसने कलकत्ता के अंदर अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे कार्यों का विरोध किया था, ठीक है, और कलकत्ता की जो किलेबंदी की जा रही थी उसका उसने विरोध किया। इसके कारण दोनों के बीच संघर्ष हो गया था। चूंकि ये युद्ध है वो बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर हुआ था, ये युद्ध प्लासी कहलाया। लेकिन ध्यान रखें साथ ही साथ कि बंगाल का जो प्लासी क्षेत्र है उसका नाम के पीछे भी अपनी एक कथा है कि यहाँ प्लास का पौधा बहुतायत से होता है और इसी प्लास के पौधे के कारण इसे प्लासी कहा गया है। प्लास है उसकी जो फूलों की स्थिति है वो पीले केसरिया की सी होती है, तो जिसके कारण जब उसे धूप पड़ती है तो दूर से ऐसा लगता है कि आगे आग लग रही है। तो प्लास का पौधा इस प्रकार जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो प्लासी का जो 1757 का युद्ध है वो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हो गई और अंग्रेजों के लिए भारत पर काबिज होने के रास्ते खुलते चले गए थे। नेक्स्ट, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित की थी। देखिए, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर नवाब बना था, क्योंकि मीर जाफर ने ही अंग्रेजों का साथ देकर सिराजुद्दौला को मरवाया था। तो मीर जाफर शासक बन गया, लेकिन मीर जाफर अंग्रेजों की लालसा पूरी नहीं कर सका। तब उन्होंने मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को अंग्रेजों ने पकड़ा और उसे राजा बनाया और मीर जाफर को हटा दिया। लेकिन मीर कासिम जल्द ही अंग्रेजों की चाल से परेशान हो गया और वो रोज रोज के इनके डिमांड से तंग आ गया। इसलिए उसने क्या किया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थापित कर ली और साथ ही साथ उसने वहां पर अपनी सेना को अलग तरीके से प्रशिक्षित करना प्रारंभ कर दिया और सशस्त्र बनाने प्रारंभ कर दिए। इन सब बातों से अंग्रेज नाराज हो गए और उन्होंने मीर कासिम को पुनः हटाकर मीर जाफर को ही नवाब वापस बना दिया था। तो मीर जाफर है वो इतिहास में कलाइव का गिदड़ के नाम से चर्चित हुआ। तो इसी के साथ अपने इतिहास की
आज की सेशन क्लास समाप्त होती है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।